दोस्तों नमस्कार। दोस्तों योगी जी ने इतिहास रच दिया है और उनकी सिंगापुर और जापान की यात्रा से उत्तर प्रदेश का अब रंग रूप बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश अब जहां एक तरफ औद्योगिक क्रांति करने वाला है, वहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार के बहुत बड़े अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। योगी जी की सिंगापुर और जापान की यात्रा से जहां एक तरफ 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, वहीं 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश इन्वेस्टमेंट का अब जिस तरह से डेस्टिनेशन ये तय हुआ है उत्तर प्रदेश, इससे उत्तर प्रदेश की जनता में काफ़ी खुशी है। लेकिन अखिलेश यादव इस MOU का मजाक बना रहे हैं और वो इस यात्रा का भी मजाक बना रहे हैं। जहां एक तरफ जापान में योगी योगी के नारे लगाकर लोगों ने योगी जी का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस स्वागत से और जो निवेश हो रहा है, शायद उनको लग रहा है कि निवेश होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, फिर ये औद्योगिक हब बनेगा, तो अब उनका तो सत्ता में वापसी करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जब लाखों युवकों को नौकरियां मिलेंगी उत्तर प्रदेश में, तो फिर युवा भी किसके साथ देंगे? योगी जी का। और इसीलिए शायद अखिलेश यादव बौखला गए और वो योगी का मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक जो है गए हुए हैं जापान में, वो तो नाम बदलने के लिए फेमस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जापान का भी नाम बदल दें। जापान को साहब निप्पॉन कहा जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि योगी जी वहाँ गए हैं और उसका नाम आदित्यपुरम रख दें, क्योंकि उसका नाम एक सूरज भी है। इस तरह से हल्की बातें करके मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल मामले पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अंतर्गत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। और सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज का पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान, उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें, कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2017 से पहले अयोध्या में दीपावली में नहीं मनाई जाती थी, सरकार आने के बाद दीपोत्सव चालू हुआ। भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की बात पे यकीन करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस देश की जनता ने भरोसा किया कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो कहानी ये चली है कि हथेली गरम पुलिस नरम, और इनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये लोगों की दूसरों के घर मकान बिल्डिंग गिराते हैं, लेकिन ये अपने ही लोगों से कब्जा भी जमीन करवाते हैं। कानपुर में सबसे बड़े लैंड माफिया, तालाब पे कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। इसलिए कहूंगा, खाओ कचौड़ी और समोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। अखिलेश जी, एक सवाल है, AI समिट में जिस तरीके से कांग्रेस लोग, ठीक है, आप विपक्षी नेता हैं, सरकार की कमियों को उजागर करना आपका काम है, लेकिन सरकार की तरफ से जब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाईवेज, रेलवेज, कनेक्टिविटी, बिजली में मूलभूत सुधार हुए हैं, अब ऐसे में इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा बनाएंगे कभी अभिमुक्तेश्वर आनंद को, कभी बनाएंगे जातिगत मुद्दों को, कभी कहेंगे कि साहब यहाँ तो ठाकुरों पे अत्याचार, ठाकुरवाद हो रहा है, कभी कहेंगे ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा आखिरकार विषय रखें तो क्या रखें। लेकिन अखिलेश यादव का इस मजाक बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो काफ़ी नाराज है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, समाजवादियों का शासन था तो ना तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक थी, और ना ही उत्तर प्रदेश में कभी लोगों ने ऐसा देखा कि 24 घंटे कहीं बिजली आ रही हो। दूसरी तरफ उद्योग की तो बात ही छोड़ दो, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में शुमार था। आज वो बीमारू राज्य कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश 3 करोड़ युवक युवतियों को, महिलाओं को जोड़कर MSME सेक्टर जहां खड़ा हुआ है,
वहीं स्वयं सहायता समूह से करोड़ों महिलाएं जुड़ करके अपनी जीविका चला रही हैं। कम से कम 20,000 रुपया महीना एक औरत जो गांव में रहती हो, जिसके पास खाने के लिए अपना खुद का गेहूं है, अपनी खुद की दाल है, अपना गुड़ शक्कर है, ऐसे में एक महिला के खाते में अगर 20,000 रुपए की बचत आ रही है तो समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्क पड़ता है उस परिवार पे। यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का उसी तरह अखिलेश यादव मजाक बना रहे हैं जैसे ये शुरू में, आपको याद होगा 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव अपनी विदेशी डिग्रियां दिखा दिखाकर और योगी का मजाक बनाया करते थे कि इन्हें तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, ये तो मठों में रहने वाले हैं, इनको तो मठ चलाना आता है, मठ में जाएं, पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, इनका मजाक बना रहे थे। इनको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ महज एक मुख्यमंत्री से पहले केवल एक सांसद रहे हैं गोरखपुर के, और जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव हुआ कि गोरखपुर में विकास के काम नहीं होने दिए, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही, तो योगी आदित्यनाथ ने संसद में कितनी भी मांग कर ली, लेकिन उनके क्षेत्र में यानी गोरखपुर एरिया में, संसदीय क्षेत्र में ना तो सड़कें अच्छी बनाई गई, ना वहां कोई इंडस्ट्री लगाई गई, विकास का कोई काम नहीं किया गया। एक साजिश की गई योगी जी के विरुद्ध कि किसी भी तरह से ये योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हार जाए। लेकिन योगी जी का रुतबा था इस बात को लेकर, क्योंकि योगी जी जनता से कनेक्ट रहते थे, जनता के मुद्दों के लिए फाइट करते थे। संसद में भी हमने देखा किस तरह से वो गोरखपुर के मुद्दों को उठाते थे, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उन्होंने ऐसा फेस किया है कि उनके ऊपर ही फर्जी केस दर्ज कर गए। कितना ही मजाक बनाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर अभी तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, शासन प्रशासन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये सब किया है, लोग कह रहे हैं कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में किसी उत्तर प्रदेश के लोगों से नाम ले दो, मैं खुद उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, अगर किसी से नाम ले दो ना कि 2027 में अखिलेश यादव आएगा क्या, लोग ऐसा सोचते हैं जैसे गाली दे दी हो। लोग कहते क्या कह रहे हो यार, किसका नाम ले रहे हो, छोड़ो, बड़ी मुश्किल से समाजवादियों को हटाया है जनता ने। ये तो पहले MY फैक्टर की बात करते थे खुलकर, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे ये कहते थे हमें किसी की वोट की जरूरत ही नहीं है, हमारे तो यादव हमारे हैं और M माने मुसलमान हमारे। अब इनको लग रहा है कि इनकी जमीन खिसक रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी समझ गया कि जिस योगी आदित्यनाथ के भगवे के नाम पर, RSS के नाम पर, बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराया गया, कि मुसलमानों को यह कहा गया अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो तुम्हें तो बाहर फेंक देंगे। आज वो देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर मकान दिए जा रहे हैं तो मुसलमान को भी बराबर दिए जा रहे हैं। अगर बिजली घर में 24 घंटे आ रही है तो ऐसा नहीं है कि हिंदू के घर में 24 घंटे आ रही है, मुसलमान के 8 घंटे आ रही है, बराबर आ रही है। अगर सड़क हाईवे उत्तर प्रदेश में बने हैं तो उस सड़क पर ऐसा नहीं है कि मुसलमान को चलने के लिए मनाही है, बैन है, उस पर वो भी चल रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, विकास हो रहा है। MSME सेक्टर में मेरी जानकारी में है कई हजार मुसलमान जुड़े हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये जो योजना है, इसके तहत आप देखिए कि चाहे वाराणसी हो, फिर चाहे मुरादाबाद हो या मेरठ हो, मेरठ में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया है, उसमें मेरी जानकारी में है कई मुसलमान जो वहाँ बैट बल्ला गेंद बनाने का काम करते थे, उनको बैंकों से लोन दिया गया है, और इंडस्ट्री को लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा थोड़ी कहा कि भाई मुसलमान है तो इसे लोन नहीं देना। तो अखिलेश यादव को लगता है कि योगी के बारे में जितना भी दुष्प्रचार किया गया वो तो फेल हो गया, तो अब क्या करो, मजाक बनाओ, उनको कहो कि विदेश में घूम रहे थे साहब, तो कुछ हुआ ही नहीं। अब इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने खुद दिया है। योगी आदित्यनाथ जापान से आए, मजाक बना रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया कि भाई वो बोल रहे हैं मीडिया से बात करते हुए कि मुझे प्रसन्नता है, 90,000 करोड़ रुपए के MIU जापान के अंदर और 60,000 करोड़ रुपए के सिंगापुर में हुए हैं। छोटी राशि नहीं है, और ये एक शुरुआत है। ये शुरू में जब सिंगापुर और जापान की कंपनियां अब लगेंगी नोएडा में, और जैसे ही वो शुरुआत करेंगी
उसके बाद देखना एक के बाद एक निवेश, क्योंकि उनका भरोसा बनेगा। अभी तो उनको ट्रायल बेस, अभी तो लगता है वही उत्तर प्रदेश है। सुनिए आप योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहां पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहां लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहां प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहां पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ, बेहतर रूल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है। दुनिया ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को स्थापित किया। रूल ऑफ लॉ के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज परिणाम है दुनिया का निवेशक यूपी के अंदर आना चाहता है। स्वयं यामानासी के माननीय गवर्नर अपने साथ में अगस्त में 200 जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, मुझे प्रसन्नता हो रही है। और जिस तरह से गए हमने देखा, सिंगापुर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव, 60,000 करोड़ के एमओयू तो फाइनल हो गए। जापान में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, इनके समझौते हुए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पे साइन होना और प्रस्ताव आना 2.5 लाख करोड़ के, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यात्राओं पे तो अखिलेश जी आप भी गए थे। विदेश यात्राओं को करने के लिए हर मुख्यमंत्री जाता है कि निवेश आ जाए। बड़े बड़े समिट कराए गए उत्तर प्रदेश में, बड़ा उसकी चर्चा मीडिया में कराई गई। हुआ क्या? कोई एक भी इंडस्ट्री आपके शासनकाल में लगी क्या? सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो मजाक बना रहे हो। मजाक जनता अब आपको इसका जवाब देगी कि आप जो योगी आदित्यनाथ का मजाक बना रहे हो। योगी आदित्यनाथ आज की डेट में पूरे भारत के सनातनियों के हीरो हैं। और ऐसे में यदि आप ऐसे सनातनी का मजाक बनाओगे तो जनता फिर आपको अब की बार, मेरी बात नोट कर लो, पिछली बार से भी बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की जनता आपको देगी। आप में से जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।